एक बार फिर आप सबको प्रणाम करते हुए जुड़ने का प्रयास करती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा सचिन आपने, बहुत ही बढ़िया पढ़ा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ब्याह हो गया तो नहीं, मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें हर जगह शॉर्ट नोट्स बनाकर ले जाने की आदत है। हमारी जो समझन है प्रेरणा जी आपकी शकल की है। मुझे पता है धोती कुर्ता पहन लेने से कोई राम नहीं हो जाता। रावण को आना होता है तो धोती कुर्ता पहनकर वेश धारण करके ही आता है। पालीवाल जी आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। जीव ले लिया इन सब ने मिलके आपका। अब आप इनको देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे मालूम है हुक्म क्या मूछे आपकी नथुलाल जैसी, और मुस्कुराहट तो बहुत ही गजब। पर पत्नी के सामने मुझे मालूम है इन मूछों पर ताव नहीं दे पाते होंगे आप। जिनकी है ये कोई नहीं दे पाते। बहुत अच्छा कविता पाठ खुशबू ने किया। एक दृश्य आपके बीच रखती हूँ, आनंद लेना। स्वागत स्वागत। बहुत अच्छी महिला है, बहुत भद्र महिला है, सुशील कन्या है। मेहरोनी बस स्टैंड पर एक बस खड़ी, बस में एक बूढ़ी काकी चढ़ी। किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने सामान रख दिया, कोई फैल कर बैठ गया। ड्राइवर को दया आई, ड्राइवर ने कहा काकी आजा बोनट पर बैठ जा। काकी को बोनट पर बिठा दिया। अब बस में खुशबू चढ़ी। अब मेहरोनी के लोग, दृश्य परिवर्तन, किसी ने सामान हटा लिया। पालीवाल जी कोई सिमट कर बैठ गया आपकी तरह। 10 मिनट तक सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही, लोगों ने खुशबू से कहा बोले मैडम इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए। खुशबू ने मना कर दिया, मैं कहीं नहीं बैठूंगी, चाहे खड़े खड़े यात्रा कर लूंगी। लेकिन देखना साहब 10 मिनट तक ये सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही तो बूढ़ी काकी के अंदर का उबाल फूटा और काकी जोर से चिल्लाई, बैठ जा बेटी बैठ जा, 20-25 साल बाद तुझे भी बोनट पे ही बैठना है। बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वो अतुल जी कह रहे थे बोले सरदार के पास बैठी है मैडम। अब मुझे बताओ जलन कहाँ कहाँ है। ईर्ष्या से भरे पड़े हैं लोग, किसी को किसी का अच्छा पड़ोस सहन ही नहीं हो रहा। लेकिन आप ही बताओ कि कोई पुराना इन्वर्टर नई बैटरी के पास बैठकर चार्ज होने की कोशिश कर रहा है तो दिक्कत क्या है। लेकिन अगले का वजन 250 ग्राम और लोड इतना सारा दिमाग पे। अभी अतुल ज्वाला जी को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल धरने पे बैठा हुआ है। मेले में चले गए, पत्नी को लेकर खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा बोले पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो ढूंढ लाएं। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस 250 ग्राम के व्यक्ति को एक बार फिर गौर से देखना। स्वागत स्वागत। इनकी पत्नी हुलिया बता रही कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। अगली ने जवाब दिया जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। चलिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और सच तो ये है कि आदरणीय के जो छंद और सब सुने हैं उसके बाद मैं तो अभी तक उसी में खोई हुई हूँ। वाह वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आपके पास इतना बड़ा रत्न है। त्रिपाठी जी आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। घर पे बीबी की नहीं सुनते हैं, लेकिन यहाँ कवित्रियों के टाइम आपने बहुत ध्यान से सुना है, मैं देख रही हूँ। आइए, समय बहुत हो चला है, हमें वाकई प्रताप जी तक पहुँचना है। बहुत अच्छा आयोजन संजय जी ने संजोया है और एक खास का कीर्तन आपके बीच करवाना चाहती हूँ। पीछे कुछ लोग अभी भी ऐसे बैठे हैं जैसे गमले रखे हुए हैं। गमले नहीं है तो अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहिए। आइए, मैं खास का कीर्तन आपके बीच रखती हूँ और कीर्तन कैसे सुना जाता है आप जानते हैं। के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। एक आपको समझ में आया, एक आप, और मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है आपकी, भले ही आपके मुंह में 2 दांतों के बीच में 4 लेन बना हुआ है लेकिन शिद्दत से मुस्कुरा रहे हैं आप। देखो
ओहो, रामलीला के कलाकार हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हाँ, आइए कीर्तन प्रारंभ करते हैं। आदरणीय आप उठकर जा रहे हैं अभी ही, ये पुलिस की मजबूरी है, कोई बात नहीं। सुनिए कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, ऐसे नहीं, पूरे पूरे पंडाल से तालियां मुझ तक पहुंचे कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, ये ओरिजिनल है कि झूमे झूमे रे, पूरी मस्ती के साथ सुनिए, आनंद आएगा आपको कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। वार्ड क्रमांक 11 कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार, मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। छोड़ के मजनू प्रेम मोहब्बत चला गया हरिद्वार। झूमे झूमे रे, हे झूमे, तालियां ठीक से नहीं आ रही आपकी, घनघोर तालियां आनी चाहिए कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धांसू, बताया आपको लटूरी जी ने कि फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धांसू। प्रिया समझते थे जिसको वो निकला है प्रियांशु। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और यहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठे, लेवल बदल बदल कर, कितनी जगह बदली है त्रिपाठी जी, आपने आप खुद सोचना कि यहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठे, लेवल बदल बदल कर कवित्री को देख रहे हैं एंगल बदल बदल कर। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और जो लोग इस तरह बीच में उठकर जा रहे हैं कि इंटरवल में कहाँ चल दिए पिक्चर अभी है बाकी, इंटरवल में कहाँ चल दिए पिक्चर अभी है बाकी। आधी रात को कहाँ करोगे जाकर ताका झाकी। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और पालीवाल जी सुनिएगा, आपके नाम करती हूँ कि उम्र निकल गई दादाजी अब हुई बहुत है देरी। उम्र निकल गई दादाजी अब हुई बहुत है देरी। 80 बरस में क्या कर लोगे खींच के फोटो मेरी। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, हे झूमे। आंदोलन समाप्त। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। और पालीवाल जी, एक छंद मेरी बहुत इच्छा है आपके नाम करने की, सुनिएगा कि चेहरे से नाशपति हालत से वनस्पति, चेहरे से नाशपति हालत से वनस्पति, बुढ़ापे में अक्ल की दुर्गति हो जाती है। कि चेहरे से नाशपति हालत से वनस्पति, बुढ़ापे में अक्ल की दुर्गति हो जाती है। भूतपूर्व नौजवान चढ़े प्यार का उफान, कटप्पा सी मारी हुई मती हो जाती है। तो दूसरों की बीबी जी ने लगती है कैटरीना, दूसरों की बीबी जी ने लगती है कैटरीना, एक्सपायरी खुद की श्रीमती हो जाती है। और दूसरों के प्लॉट पर गुमटियां रखने में खुद के संपत्तियों की क्षति हो जाती है, खुद के संपत्तियों की क्षति हो। और आइए एक गीत मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। समय सचमुच बहुत है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपने बहुत बेहतर सुना है। मैं कवियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इतने अच्छे श्रोताओं के सम्मान में एक बार मंच से तालियां बजाएं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मेरी बहन ने राम का गीत पढ़ा। मैं कहना चाहती हूँ, राम यदि जाने जाते हैं, राजा होंगे, भगवान होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ये देश जानता है राम ने कई बेटियों को तारा है,
तब जाकर के राम राम हो पाए हैं। वाह 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 वाह। जिनके घर में बेटियां होती हैं साहब, उनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होता। मैं पढ़ना चाहती हूँ उन बेटियों के नाम एक गीत। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। मेरे केवल होने भर से, मेरे केवल होने भर से घर भी घर हो जाता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मेरे केवल होने भर से घर भी घर हो जाता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना। और क्या है बेटी, सुनिएगा। मैं सृष्टि के व्यास पीठ पर रचना धर्म निभाती हूँ। मैं सृष्टि के व्यास पीठ पर रचना धर्म निभाती हूँ। अनुसुईया बनकर पलने में तीनों लोक झुलाती हूँ। सीता बनकर स्वाभिमान की हर सीढ़ी चढ़ जाती हूँ। पति के प्राणों पर संकट हो तो यम से लड़ जाती हूँ। मुझ में हाड़ी रानी लक्ष्मी, मुझ में हाड़ी रानी लक्ष्मी बाई जीजा माता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना। और क्या है बेटी, आप जब अपने घर के आंगन में ठुमक ठुमक पायल छनकाती हुई बेटी को चलते देखें, बहू को चलते देखें, तो मेरी पंक्तियां याद कीजिएगा। मैं चिंतन का सिंह द्वार हूँ, हर दहरी का दीप हूँ। मैं चिंतन का सिंह द्वार हूँ, हर दहरी का दीप हूँ। मैं सागर के मंथन से निकले हर मोती का सीप हूँ। मैं सागर के मंथन से निकले हर मोती का सीप हूँ। मैं तुलसी को तुलसी दल कर दे उस रत्ना का गीत हूँ। मैं पन्ना पन्ना आभारी है उस पन्ना की जीत हूँ। मैं संघर्षों की मरुधरा पर, संघर्षों की मरुधरा पर मुझको चलना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जी। और अंतिम बन निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि मेरे लाल ही बने बहादुर और अटल विश्वास बने। मेरे लाल ही बने बहादुर और अटल विश्वास बने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कोई चंद्र सुभाष बने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कोई चंद्र सुभाष बने। सुनीता और कल्पना जैसी बेटी पाकर खास बने। इंदिरा और प्रतिभा लिखकर भारत के इतिहास बने। मैं हूँ प्रेरणा मेरे आगे, मैं हूँ प्रेरणा मेरे आगे, अंबर भी झुक जाता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। हर जंग जीतना आता है। मैं भारत की बेटी हूँ, हर जंग जीतना आता है। निश्चित तौर पर नाम जैसा प्रेरणा, और प्रेरणा का काम है समाज को प्रेरणा देना। प्रेरणा जी, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, और उससे कहीं अधिक पुण्य काम करते हैं तब बेटियां पैदा होती हैं। मैं आपकी इस कविता के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जन्मों जन्मों के, याद रखना मेरी पंक्तियां आपकी कविता के सम्मान में है। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों से घर आंगन में आती बिटिया। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों से घर आंगन में आती बिटिया। तुतलाते और भोलेपन से सबके मन को भाती बिटिया। तुतलाते और भोलेपन से सबके मन को भाती बिटिया। कजरारी सी आंखों वाली लड़ काजल लगवाती बिटिया। भैया को भर पेट खिला खुद जूठन को खाती बिटिया। आइए इस श्रेष्ठ गीत के बाद अब हम नगर पंचायत महरौनी द्वारा आयोजित महरौनी महोत्सव 2024 कीर्ति शेष हमारे मंची गुरु
सुंदरलाल सेन की स्मृति में आयोजित इस कवि सम्मेलन के इस क्रम को उपसंहार की ओर ले जाना